अगर आपको बेसिक जानकारी सीखना है तो अंग्रेजी ग्रामर में मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू आप बने रहिए। पूरे 12 टेंस का जानकारी आपको स्ट्रक्चर विधि के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे बनाते हैं और उसके इनटू के नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। और अब हम बनाना सीखेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है। तो देखते हैं, अगर सीखना चाहते हैं अगर अंग्रेजी, आपको मुझे मेरे साथ 15 दिन तक बने रहना हो। तो देखिए, अगर नए हैं तो जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला जो पार्ट आपको मिलने वाला है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्माण में अब हम जा रहे हैं किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा रचना सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ जो वाक्य बनते हैं। तो यहाँ देखिए सर, आपको पता है आई बी यू और दे के साथ में हमेशा डू का प्रयोग किया जाएगा और ही सी इट राजू के साथ में डज का प्रयोग होगा। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डू डज, इसका मतलब है हमको पहले रखना क्या है, डू को सामने रखना है। सब्जेक्ट के जगह में हम इसको रख दिए, आई बी यू दे ही सी इट राजू सब्जेक्ट के जगह में, और V1 यहाँ पर क्रिया का पहला रूप है और अदर वर्ड अन्य शब्द में इंग्लिश। तो यहाँ देखते हैं अब डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसके आगे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ऐसा। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे, डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती है। डज इट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। डज राजू स्पीक इंग्लिश, क्या राजू अंग्रेजी बोलता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप बदल कर क्रिया शब्द को बदल कर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और अंग्रेजी को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आप इस स्ट्रक्चर विधि से अगर आप अध्यापन करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर ये 15 दिन के अंदर आपका पूरे ग्रामर कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन शीघ्र प्राप्त हो सके। इसका रचना सूत्र है, हम बनाने क्या जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। अब इंट्रोगेटिव यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस
तो यहाँ देख, सबसे पहले हम लोगों को इसको ध्यान रखना है। तो इसके में क्या आता है, नोट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी विधि से हम आगे इसको अध्यापन करेंगे। जैसे अब यहाँ हमको क्या करना है, वो डॉट यहाँ हो जाएगा डजन। अब ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ब। तो डोंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तो इसमें सब प्रश्नवाचक रहेगा। डोंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते। डोंट दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते। डजंट ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। डजंट सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। डजंट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। डजंट राजू स्पीक इंग्लिश, क्या राजू अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो इसी प्रकार से आप नेगेटिव वाक्य यहाँ पर भी बहुत सारे क्रिया शब्द लेकर के आप इसका अध्यापन कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस पैटर्न के माध्यम से आप अंग्रेजी को सीख सकते हैं।